आसमान से बरसती आग और जमीन पर पानी की तलाश। दिल्ली वासी एक बार फिर से पानी के लिए लंबी लंबी कतारों में खड़े होने के लिए मजबूर हो गए। मई की गर्मी में पानी की कमी के डबल अटैक से लोग परेशान हैं, लेकिन सियासत का खेल तो चल ही रहा है। आम आदमी पार्टी बीजेपी हुकूमत पर पानी रोकने का इल्जाम लगा रही है, तो बीजेपी आप पर लापरवाही के इल्जाम लगा रही है। ऐसे में सवाल यह है कि लोगों को बुनियादी सहूलियात मुहैया कराना आखिर किसकी जिम्मेदारी है। इस पर हम अपने मेहमानों से आज चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली का गला फिर से सूख रहा है। देश की राजधानी फिर से प्यासी है। चढ़ता पारा, बूंद बूंद को तरसते लोग। दिल्ली में 50 डिग्री को पार करता पारा और पानी के लिए लोगों का इंतजार। ये तस्वीरें पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर रही हैं। देश की राजधानी दिल्ली में पानी की किल्लत से कोहराम मचा हुआ है। लोग पानी की एक एक बूंद के लिए मोहताज हो गए हैं। टैंकर से पानी लेने के लिए लोग लंबी लंबी लाइनों में लगने को मजबूर हैं। पानी की कमी को देखते हुए दिल्ली सरकार ने आपात बैठक बुलाई। दिल्ली सरकार में मंत्री अतिशी ने पानी की कमी का ठिकरा हरियाणा सरकार पर फोड़ा और कहा कि हरियाणा से पानी ही कम आ रहा है, दिल्ली को उसके हिस्से का पानी मिलना चाहिए। जब आपके पानी की सप्लाई ही कम हो जाएगी, जब वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पानी ही कम जाएगा, जब हरियाणा से पानी ही कम आएगा, तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पानी कहां से प्रोड्यूस करेगा। आपके बयान पर बीजेपी ने भी पलटवार किया और सवाल उठाते हुए कहा कि दिल्ली सरकार पानी पर भी सियासत कर रही है। दिल्ली की जनता हाहाकार कर रही है पानी के लिए। क्या ये संकट प्राकृतिक है? जी नहीं, ये संकट अरविंद केजरीवाल की सरकार द्वारा पैदा किया गया है, सिर्फ भ्रष्टाचार करने के लिए। दिल्ली की मंत्री आतिशी मार लेना बार बार कह रहे हैं कि हरियाणा सरकार पानी नहीं देगी, लेकिन सच छुपा रही है। दिल्ली के कई इलाकों में हालात बेहद गंभीर हैं। संगम विहार इलाके में पानी का टैंकर कई दिनों में एक बार पहुंच रहा है, जिससे लोगों में भारी आक्रोश है। पानी नहीं है भैया, यहाँ पानी की बहुत परेशानी। लाइन में कोई पानी नहीं आ रहा। पहले 10 रुपए बोतल वाले आते थे, अब वो 20 रुपए बोतल वाले भी नहीं आ रहे। अब 20 कर दिया, वो भी नहीं आ रहे। पानी यही परेशानी हो रही है सर, पानी नहीं है यहाँ पे बिल्कुल भी। पानी लाइन में तो बिल्कुल ही नहीं आ रहा है। अब ये 1000 लीटर देते हैं, इससे कुछ नहीं होता है, पर गिरती है। परेशान हो रहे हैं बहुत ज्यादा पानी के लिए। दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ती गर्मी के साथ पानी की कमी ने सरकार की तैयारियों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अगर सरकार ने पहले से ही इसके लिए तैयारियां की होती तो हालात इतने बेकाबू न होते। बीजेपी और आप इस मुद्दे पर वार पलटवार की सियासत कर रहे हैं, लेकिन लंबी लंबी लाइनों में दिल्ली की जनता को लगना पड़ता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि प्यासी दिल्ली का जिम्मेदार कौन है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। और आज के मुअज़्ज़िज़ गेस्ट से मैं आपको मुतारिफ करा दूं, विक्रम लोहिया कांग्रेस प्रवक्ता, शिखा राय बीजेपी प्रवक्ता, IK कपिला रिटायर्ड सीनियर इंजीनियर CPCB से, और पवन शर्मा जी प्रवक्ता आप। पवन शर्मा जी, पिछली साल दिल्ली में इतनी बारिश हुई थी कि 40 साल का रिकॉर्ड टूटा था। 9 घंटे में 126 मिलीमीटर बारिश, ये आंकड़े थे। रेन वाटर हार्वेस्टिंग जिसे कहते हैं, वो कर लेते। गर्मी की तैयारी में फेल हो गई आपकी हुकूमत। देखिए याना जी, पूरी समस्या को समझना पड़ेगा। दिल्ली एक लैंडलॉक्ड शहर है, हमको पूरे सारे अड़ोसी पड़ोसी राज्यों पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है। जो यमुना जी से पानी दिल्ली को मिलता है बहुत बड़ा हिस्सा है, उसमें हमारे 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट उस पर काम करते हैं, चंद्रावल, ओखला, वजीराबाद। और तीनों वाटर ट्रीटमेंट प्लांट काम नहीं कर पा रहे हैं पूरी क्षमता से, क्योंकि यमुना जी के अंदर पानी नहीं है। अमूमन तौर पे आंकड़े बता रहा हूँ, 674.5 फीट लगभग जब पानी रहता है यमुना जी के अंदर। जब आम भाषा में बात करें, लगभग 8 से 9 फीट पानी रहेगा, उसको सामान्य स्थिति कहते हैं। लेकिन आज यमुना जी के अंदर 669.8 फीट पानी बचा हुआ है। पानी है ही नहीं, तो हमारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट काम ही नहीं कर पा रहे पूरी क्षमता पे। लेकिन दिल्ली सरकार ने जब भारतीय जनता पार्टी की इस घिनौनी राजनीति को देखा, तो दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने, हमारी जल बोर्ड मंत्री आतिशी जी ने दिल्ली के सारे अधिकारियों को आदेश दिया कि जो ट्यूबवेल जो हैं
कुछ एरिया में ट्यूबवेल से पानी की सप्लाई होती है, उस सप्लाई को हमको डबल करना पड़ेगा। जो ट्यूबवेल 6 से 7 घंटे चलते थे उसको आदेश दिया, वो ट्यूबवेल 14 से 15 घंटे ऑपरेट हो रहे हैं। दूसरा, जहां जहां पे हमारे पास टैंकर की व्यवस्था थी, हम उसको टैंकर को हमने इंक्रीज कर दिया ताकि जिस एरिया में पानी नहीं पहुंच रहा है उनमें टैंकर से पानी को पहुंचवाया जाए। और उसके साथ मेजर्स हमने लिए, दिल्ली की जनता से अपील की कि जो पानी की बर्बादी होती है, क्योंकि ये पीक समय है, सबसे ज्यादा पानी की डिमांड है और पानी की सबसे बड़ी समस्या आज है, तो जो पानी की बर्बादी होती है उसको रोका जाए। जो लोग वेस्टेज करते हैं, टंकियों में पानी बहता रहता है, जो लोग गाड़ियां धोते हैं, तमाम सारे ऐसे जो हैं मुद्दे हैं जहां पे पानी की बर्बादी होती है, दिल्ली के लोगों से आह्वान किया उसको रोका जाए। दिल्ली सरकार अपने मुद्दे पे काम कर रही है, पानी पे दिल्ली सरकार कई सारे मोर्चों पे काम कर रही है, WTP पे काम कर रही है, STP पे काम कर रही है, तमाम सारे मोर्चे हैं। लेकिन जब दिल्ली को पानी मिलेगा ही नहीं तो हमारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट उस पानी को पिक करके रिफाइन करके कैसे दे पाएंगे? तो भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार जाएगी तो क्या उस हार का बदला दिल्ली के लोगों से? लोग यहाँ प्यासे हैं, तड़प रहे हैं गर्मी में, लेकिन सवाल भारतीय जनता पार्टी से की जा रही है, वो भी दूसरे स्टेट के। ठीक है शिखा राय जी, वैसे तो आम आदमी पार्टी हुकूमत हर मुसीबत के लिए बीजेपी पे इल्जाम उमड़ देती है, मगर जनता फिर भी जानना चाहेगी कि बीजेपी के जानिब से क्या है, मतलब क्या वजह है कि हरियाणा से दिल्ली का पानी नहीं रिलीज किया जा रहा? वहां लोग ऐसा क्या कर रहे हैं कि यमुना का पानी मुसलसल इतने जल्दी जल्दी घट रहा है? देखिए, ये तो आम आदमी पार्टी का आज से नहीं 10 साल का रिकॉर्ड है कि जब भी कोई बात उनसे नहीं हो पाती है या वो करना ही नहीं चाहते हैं तो उसका ठीकरा वो किसी न किसी के सर पे फोड़ते आए हैं। मैं ये पूछना चाहती हूँ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से कि दिल्ली में चाहे पॉल्यूशन हो और चाहे पानी हो, ये जब समस्या इतनी गहरी हो जाती है कि दिल्ली त्राही त्राही करने लगती है, तब इनको ये चीजें ध्यान आती हैं। ये कहना ये नहीं कर रहा, वो नहीं दे रहा, मुझे ये बताएं, ये समस्या गर्मी में पानी की ज्यादा जरूरत होती है, ये क्या इनके ध्यान में नहीं था? इनके मुख्यमंत्री जी तो जेल से भी बड़ी वो फेक चिट्ठियां ड्रामे करके भेज रहे थे, जी मैं जल बोर्ड मंत्री को ये कह रहा हूं दिल्ली में समस्या नहीं होनी चाहिए आम आदमी को, दिल्ली की जनता को। क्या हुआ उसका? क्यों नहीं किया फिर दिल्ली की जल मंत्री ने उस समय के? ये अप्रैल की बात है जी, जब वो अंदर गए थे, तभी सबसे पहली चिट्ठी जो उन्होंने एक ड्रामा करके बाहर भेजी थी, ये कहा था कि जी मैं अपने जल मंत्री को ये बोल रहा हूं कि दिल्ली की जनता की चिंता करना। तो क्या हुआ उसका? क्या सारे मेजर्स का हुआ? क्या आतिशी जी ने या जो भी और अन्य कोई भी, मैं कह रही हूँ इसमें जो इन्वॉल्व है, चाहे ऑफिसर्स है, क्या उनको हिदायतें हुई? क्या इनको नहीं पता था ये ऐसी समस्या गिरने वाली है? ये केवल और केवल इनकी नेग्लिजेंस है, टोटल इग्नोरेंस है जो ये दिल्ली की जनता के साथ कर रहे हैं, जो आज ये हाल है। आप मुझे पता है पानी की कमी कहाँ है? पानी की डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं है। अगर टैंकर भर भर के माफिया जाता है पानी लेकर के और पैसे से पानी दिया जाता है तो नल से पानी आने में क्या दिक्कत है? जीके जैसे इलाके में, ग्रेटर कैलाश की बात कर रही हूँ, आपने संगम विहार और वो दिखाया जहां 7-7, 8-8 दिन से पानी नहीं आ रहा, ग्रेटर कैलाश जैसे इलाके में, जहां बोर का पानी पीने पे मजबूर हैं, ट्यूबवेल पार्कों में कूदे हुए हैं। शिखा राय जी, यही सवाल मैं आपसे लूंगी, कौन सी तैयारियां कर सकते थे? ये सवाल आपको इनसे करना चाहिए। क्या उनको नहीं मालूम है कि दिल्ली के लिए क्या तैयारियां करनी होती हैं? आप उनसे पूछिए कि जो पवन शर्मा जी को लाइए स्क्रीन पे इनके साथ। जी, इनके सवालों का कोई जवाब है पवन शर्मा जी? याना जी, मैं बड़ा आसान सा सवाल पूछना चाहता हूँ, रिवर्स इंजीनियरिंग आपको समझाता हूँ। हमारे घर में पानी कैसे आएगा? जब WTP जो पानी को रिफाइन करेगा वहां से हमारे घर आएगा। और WTP पानी कहां से आएगा? जो रिसोर्सेज दिल्ली से पानी, दिल्ली में पानी जब भेजते हैं, चाहे यमुना जी हो, आप फिर वही बात कर रहे हैं पवन शर्मा जी, आप फिर से वही बात कर रहे हैं। समझ तो लीजिए, अच्छे से समझ गए, हम सुबह से यही देख रहे हैं कि आतिशी जी क्या कह रही हैं। देखिए, आपने जो बोला, चलिए मैं उसी को रिपीट कर देती हूँ जो आपने बोला, पानी की सप्लाई दिन में 2 बार से घटा। सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए। पानी की सप्लाई दिन में जी, पानी की सप्लाई दिन में 2 बार से घटा के सिर्फ 1 बार, गाड़ियां नहीं धोने की हिदायत, पानी जाया करने पे 2000 रुपए फाइन, अब आगे कहेंगे कि लोग नहाना धोना भी छोड़ दें, यही विकल्प ढूंढे हैं क्या आप हुकूमत ने? मतलब सरकार की गैर जिम्मेदारी का खामियाजा शहरी भुगते हैं। याना जी, मुझे लगता है मुझे पूरा बोलने देंगे। ये भी ये सारे जो आपने विकल्प गिनवाए, चाहे 1916 कमांड सेंटर स्थापित करने का मामला हो, चाहे पानी की वेस्टेज को रोकने का मामला हो, ये तो सारे हो गए उपाय। लेकिन इसके साथ हमको देखना पड़ेगा कि दिल्ली में पानी आता कैसे है
और वो समस्या कहाँ पे उत्पन्न हो रही है? वो हम दिल्ली में सुन चुके पानी हैं। आता है WTP से। आप उपाय की बात अरे, कीजिए, सुन लीजिए। उपाय कितने अरे मतलब सुन तो लीजिए, अरे पहले बात तो सुन लीजिए। दर्शकों को कैसे पता चलेगा कैसे पानी आता है, समस्या कहाँ है? मैं समस्या कह यहाँ रही पे हूँ आती है उपाय कितने जो इफेक्टिव water है, उस बात पे आप treatment- लाइट अरे डालिए याना कि जी, उपाय कितने इफेक्टिव है। अरे याना जी कैसी बातें कर रही हैं आप? जी, पूरी बात जी। तो सुन लीजिए। जी आपके दर्शकों को पता होना चाहिए कि समस्या कहां पे आ रही है, उसका समाधान कैसे होगा। समस्या वहां पे आ रही है जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, जो पानी साफ करके भेजते हैं, बार बार उनके एक चीज पास मत यमुना जी रिपीट से पानी कीजिए आ ही पवन नहीं शर्मा रहा है। जी, बार बार एक चीज फिर आप- मत फिर आप रिपीट लोग देखते कीजिए हैं। पवन या तो शर्मा affidavit जी। कर लीजिए सारी। मुझे बोलिए कि अरे आपके याना जी, जो या तो उपाय affidavit कर हैं, लीजिए। जो आपके अगर उपाय आपने हैं मुझे वो बुलाया कितने है, इफेक्टिव बात है, सुनिए। मेरा सवाल ये है। आप बार बार इल्जाम अरे उमड़ना आप छोड़ मेरी बात दीजिए। नहीं सुन रही हैं। उपाय जो आपने जब भी ढूंढे, पानी कमी की अच्छा बात वॉर आपने रूम शुरू का कर आपने दिया जिक्र याना जी। किया, वॉर रूम का टैंकर वॉर रूम अरे का याना जिक्र जी, किया, मेरी बात तो पूरी करने 1916 दीजिए का आप। जिक्र किया, कितना इफेक्टिव है ये? 1916 कितना इफेक्टिव है ये बताइए। याना जी आप मुझे दो बातें मुझे रखने दीजिए। नहीं। 1916 इसलिए है कि हाँ। जो जो लोगों के पास टैंकर की जरूरत है हाँ। वो 1916 नंबर पे फोन करेंगे। ठीक है, वो मुख्यमंत्री कितना अरविंद केजरीवाल जी इफेक्टिव ने है? सेटअप करवाया है। जब फोन एक करते बात। हैं, चलिए हम अरे, फोन करके देख लेते हैं कि चलता है कि नहीं। आप पूरी बात 1916 तो करने देंगी आप मुझे? पहले अरे आप हम याना जी देख मुझे लेते पूरी हैं बात तो ना करने देंगी? कितना इफेक्टिव अरे है। आप तो अकेले डिबेट कर लीजिए आप। 1916 कितना याना जी, या इफेक्टिव है तो देख अकेले लेते हैं। डिबेट कर चलिए लीजिए। चलिए, कोई फोन नहीं उठा रहा है। या 1916 तो अकेले डिबेट कर लीजिए ना, फिर हमको आप डिबेट बुलाते क्यों हैं? जब पूरी बात नहीं करने देंगे आप हमको। आप सुनते जब हैं भी ना। मैं बात कर रहा हूँ यमुना जी के अंदर पानी नहीं है, बीजेपी पानी रोका हुआ आप है, तो बताएं आप रोक देती टैंकर हैं की मेरे को। जरूरत क्यों ऐसी पड़ती क्या है? समस्या है आपने आपको? तो यहाँ अरे पर आपसे कहा सवाल जा रहा है करिए कि ना। सुविधा के लिए आप एक भी गए दबाएं। होंगे याना जी। आप दोनों मेरी बात सुनिए, सुविधा के लिए एक दबाएं। जब एक दबाती आप हूँ भी गए होंगे। कोई नहीं उठाता है 1916 पे फोन, तो आपके उपाय ये कितने राहत देते हैं लोगों को, ये मैं पूछना चाह रही हूं। जिस उपायों का आपने जिक्र किया वो कितने इफेक्टिव हैं, ये आप खुद देख सकते हैं। जी अब बताइए। आप करता हूं, आप रोक देती हैं मेरे को। जब भी आप मैं यमुना जी की बात करता हूं तब भी आप मुझे रोक देती हैं, तो मुझे अपनी बात तो पूरी करने दीजिए। कहिए। यार समस्या ये है कि दिल्ली के पास पानी जो बाहर से आता है, दिल्ली का अपना पानी नहीं है, कोई भी पानी दिल्ली में बाहर से आता है, उस पानी को रोका हुआ है। जब 1916 का अरेंजमेंट जो हमने किया वो टेम्परेरी अरेंजमेंट है कि जहां हम पानी नहीं पहुंच रहा है, दिल्ली सरकार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी टैंकरों से पानी को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जी, लेकिन दिख रहा है। आपको ये कहां से समझना ला रहे हैं पड़ेगा, टैंकर? दिख समस्या रहा है। मेन टैंकर नहीं है, 1916 नहीं है। समस्या मेन है कि यमुना जी के अंदर हरियाणा से पानी नहीं छोड़ा जा रहा। इसी साल इसी दिन एक साल पहले की बात है, 674.5 फीट पानी यमुना में था एक साल पहले इसी दिन, और आज 669.8 फीट जी पानी बहुत क्यों है? इंप्रेसिव क्योंकि आंकड़े जो दिए जो आपने, सुन पानी लिया कम हमने। है। आए के कपिला जी, आपकी इजाजत से मैं कपिला जी के पास जाऊंगी, हमारा इंतजार कर रहे हैं। कपिला जी मैं फिर से दोहराऊंगी अपना सवाल, कौन सी कमी पेशी रह गई थी सरकार की तैयारी में कि सख्त गर्मी में अनइंटरप्टेड पानी फराहम करने के लिए कौन से यकीनी ठोस कदम उठा सकती थी दिल्ली सरकार? मेरी नजर में सरकार बहुत से कदम उठा सकती थी, जिसमें से एक भी नहीं उठाया। जैसे सरकार को यह पता है कि दिल्ली में पानी की कमी है, तो सरकार ने ये उनको बताना चाहिए कि इन्होंने ऐसे क्या कदम उठाए कि इन्होंने पानी की वेस्टेज जो लीकेज में होती है वो कितनी रोकी। दिल्ली में अनअकाउंटेड वाटर 50% से ज्यादा है, उसमें क्या कमी लाए? पानी कम है ये तो सबको पता है, उस कम पानी से कैसे गुजारा करना है इसके बारे में क्या किया। दूसरी बात, आप आज कहना चाहते हैं कि जी सर्विस स्टेशन को मैं पानी नहीं इस्तेमाल करने दूंगा, कंस्ट्रक्शन साइट पर नहीं करने दूंगा। ये बात तो आपको पहले से पता होनी चाहिए थी कि ये इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और अगर नहीं कर रहे तो आपके करने से कुछ होने वाला नहीं, और अगर कर रहे हैं तो आज क्यों रोक रहे हैं, उसको पहले से ध्यान क्यों नहीं दिया आपने? जी तो बेसिकली जो है इन्होंने उसको प्लान ही नहीं किया। जी इनको पता है पानी की कमी है, और दिल्ली में लगभग सारे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा पर कैपिटा पानी मिलता है। जी 275 लीटर पर कैपिटा पर हेड पानी मिल रहा है यहाँ पे। बात करिए। और जबकि पानी आप ध्यान करके देखिए कि क्या आप में से हर आदमी घर में 275 लीटर पानी इस्तेमाल करता है? फैक्ट है नहीं करता, क्योंकि उसमें से आधा पानी तो वेस्ट हो रहा है। उस वेस्टेज को रोकने के लिए उन्होंने क्या किया? वाटर की कौन सी ऑडिटिंग करी? दिल्ली मास्टर प्लान दिल्ली 2041 में हो गया कि अब 60 गैलन की बजाय 50 गैलन पानी देंगे। उसकी वजह से इन्होंने क्या व्यवस्था करी कि लोग कम पानी
का इस्तेमाल करें। उसमें क्या चीज करी इन्होंने, मैं तो नहीं जानता, मैं तो दिल्ली में ही रहता हूँ। विक्रम लोहिया जी, हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है और हिमाचल से 50 MGD पानी भेजने का वादा किया था आपने अपनी दिल्ली की गठबंधन सरकार को। कहाँ है वो पानी? देखिए, पानी हिमाचल से भेजा गया है, लेकिन पर्याप्त मात्रा में जो पानी आना चाहिए दिल्ली में वो क्यों नहीं आया, वजह पर संज्ञान लेना पड़ेगा। आप देखिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि दिल्ली पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है, केंद्र शासित राज्य है। ठीक, मेरी बात गंभीरता से सुनिएगा जरा, मैं जो बोल रहा हूं। दिल्ली पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है और दिल्ली को केंद्र शासित राज्य माना जाता है, कहा जाता है, और केंद्र सरकार का भी इस पे पूरा प्रभाव होता है। तो भारत सरकार का जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन मंत्रालय को कितनी बार दिल्ली के एलजी ने पत्र लिखा, कितनी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री से बात की, एलजी साहब की क्या जिम्मेदारी थी और कहां एलजी साहब ने जिम्मेदारी निभाई? क्या हिमाचल, क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूं, फिर एलजी साहब की जिम्मेदारी क्या होगी? एलजी क्यों है दिल्ली में? फिर अगर केंद्र शासित राज्य को हरियाणा में भाजपा की सरकार और केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तो एलजी साहब ने कितनी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री से बात की? जवाब दे पाएंगे बीजेपी की प्रवक्ता? नहीं दे पाएंगी। और आपने मुझसे पूछा हिमाचल से कितना पानी आया, आदरणीय, मैं आपको बता दूं, कितनी बार लिखा है उन्होंने? जेल में बैठे हुए वो कह रहे हैं मैं मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ूंगा और सरकार चलाने का दावा कर रहे हैं। ये चल रही है ना सरकार। आप पहले मेरी बात सुनिए। हिमाचल से पर्याप्त मात्रा में पानी आया, हरियाणा में स्टोरेज करके रोका गया पानी को। दिल्ली के पानी को दिल्ली की जनता को तड़पाने में, दिल्ली की जनता को प्यासा मारने में भारतीय जनता पार्टी का हाथ है और भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों का हाथ है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि दिल्ली की जनता देख रही है, 7 सीटों पे भाजपा को निपटाने का काम हो रहा है। भाई पानी पिला दीजिए, सीटें जो है वो देखी जाएंगी। दिल्ली को मारिए मत जनता को पानी के लिए। जिन जनता की वोट के ऊपर आप सीटों की बात कर रहे हैं, वो जनता पानी से मर रही है। एलजी साहब ने कौन सी मीटिंग बुलाई? एलजी साहब ने कितनी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री से बात की? कितनी बार केंद्रीय जल संसाधन मंत्री से बात की? शिखा राय जी, सवाल आपके लिए है। जी, मैं यही पूछना चाहती हूँ, जो मुख्यमंत्री जी कहते हैं मैं जेल में भी रह करके सरकार चलाऊंगा, पद नहीं छोड़ूंगा, यही तो हम प्रैक्टिकल सरकार चलाने की बात उनसे पूछना चाहते थे। कैसे चलेगी? कैसे मीटिंगें करेंगे? कैसे एलजी से हर रोज बात होगी? कैसे दूसरे मुख्यमंत्रियों से बात होगी? यही तो पूछना चाह रही हूँ। इसके बाद जाना जी, मुख्यमंत्री साहब को सुप्रीम कोर्ट ने बाहर भी भेज दिया था, लेकिन प्रचार में लगे रहे और एक मीटिंग दिल्ली के लिए नहीं बैठ करके की कि पानी की समस्या के ऊपर कोई उन्होंने मीटिंग की हो, या एलजी को बोला हो या दूसरी सरकारों को बोला हो। सिर्फ प्रचार के लिए निकले हैं वो, और कभी पंजाब और कभी दिल्ली और कभी वो। उनका काम केवल यही है कैसे मुझे सीटें चाहिए, दिल्ली की जनता जाए भाड़ में। ये है केजरीवाल जी की तेरी। आप सब मेहरबानी करके एक एक करके बात कीजिए। शिखा राय जी, अरे शिखा राय जी, मैं आपका सवाल लेके शिखा राय जी के पास जा रही हूँ। आपको नगर निगम में आप बैठी हुई हैं, आप बड़ी बड़ी बातें करती हैं, आपको जनता सुन रही है, आप जवाब दीजिए। विक्रम लोहिया जी, मैं आपका सवाल लेके शिखा राय जी के पास जाऊंगी। आम आदमी पार्टी, विक्रम जी, बड़ी बड़ी बातें मैं नहीं, आम आदमी पार्टी कर रही है। शिखा राय जी सुनिए मेरी बात। शिखा राय जी, क्या सियासी स्कोर कार्ड सेटल करने के लिए आवाम को तड़पाना सही है? पानी ब्लॉक करने की, सुनिए मेरी बात, पानी ब्लॉक करने की वजह ही क्या है? नहीं, ये किसने कहा? कैसे हुआ? कौन कह रहा है ये पानी ब्लॉक किया हुआ है? ये कहना, ये फैक्चुअल बात, स्टेटमेंट देना पानी कहीं ब्लॉक कर दिया, क्या ये बचकाना बात है? मतलब मैं तो कभी कभी इनकी इन बातों के ऊपर हैरानी होती है कि ये सरकार चला कैसे रहे हैं। ये कह देने से कि हिमाचल ने छोड़ दिया था, हरियाणा ने तो केवल ब्लॉक कर दिया। भैया, अगर कहीं ब्लॉक किया हुआ है उसके कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं तो क्या मुख्यमंत्री जी ने लेटर लिखी हरियाणा मुख्यमंत्री जी को या हिमाचल मुख्यमंत्री जी को, कभी आप तो इतना पानी छोड़ रहे हैं, जरा ये बताइए हमें, इस स्थान पर ये ब्लॉक किया हुआ है। चलिए ये चीज समझने के लिए हम कपिला जी के पास फिर से जाएंगे। कपिला जी, ये कहिए, क्या हिमाचल से पानी यमुना से ही भेजना जरूरी है? क्या हिमाचल से दिल्ली एक्विफायर से या अंडरग्राउंड पाइप से भी तो पानी भेजा जा सकता है? क्या ये मुमकिन नहीं है? पानी तो किसी न किसी माध्यम से आएगा, चाहे नहर से आए, चाहे जो है किसी पाइप से आए, और इतना ज्यादा पानी किसी पाइप से आना इतना आसान नहीं होता। नहर से आ रहा है वो आएगा। मैं लेकिन आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि पानी कम है, ये सबको पता है, और
सारे हिंदुस्तान में कम होने वाला है। सरकारों को ये सोचना पड़ेगा कि कम से कम पानी में गुजारा कैसे करना है, ट्रीटेड वाटर का मैक्सिमम यूज कैसे करना है, पानी की वेस्टेज कैसे रोकनी है। जी कुल मिला के अगर आप जो है कंस्ट्रक्शन साइट पे या जो है गाड़ियों की धुलाई रोक देंगे, ये तो 0.5% से भी कम पानी इस्तेमाल होता है, 4.5% भी नहीं होता होगा। तो इस स्टेप से किसको पानी मिलने वाला है? किसी को नहीं मिलने वाला। लोहिया जी कुछ कहना चाहते हैं, आपकी इजाजत से? इंजीनियरिंग पे काम करना पड़ेगा। जी जी ये इससे नहीं होता। 58% पानी जो है दिल्ली का अनअकाउंटेड है। जी और जी दिल्ली में आज के दिन में 10% पानी भी रिसाइकिल नहीं होता। बिल्कुल। वो पानी की रिसाइकलिंग बढ़ानी पड़ेगी। मैं कुछ कहना चाहता हूं। जी जी आपको ये इंतजाम करना पड़ेगा कि लीकेज कैसे। जल्दी से लोहिया जी अपना रिस्पांस दे दीजिए, फिर मैं पवन शर्मा जी के पास जाऊंगी। जी लोहिया जी। मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए जनता को तो जागरूक होना पड़ेगा, इसमें कोई शक की बात नहीं, लेकिन उससे ज्यादा सरकारों को भी जागरूक होना पड़ेगा। देशवासियों को चुनते हैं, अपना मत दे करके सरकारें बनाते हैं, और सरकार जब अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ने का काम करती है। लोहिया जी, अगर आप बार बार सरकार सीटें इलेक्शंस, अब लोग उब गए इन चीजों से, लोग गर्मी में तरस रहे हैं पानी के लिए, तो हम सरकार सीटें इलेक्शंस इसकी बात इस वक्त नहीं करेंगे। पवन शर्मा जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने का काम करेंगे और बैठ करके मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा था, एक मेरा छोटा सवाल था, तमाम सारी बातें हो गई। हम इस बात पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि यमुना जी के अंदर कितना पानी होना चाहिए और आज इतना पानी कम क्यों है, वो पानी किसने रोका हुआ है, ये मेन मुद्दा है। बाकी सारे मेजर्स पर डिबेट अलग से रख लीजिएगा, सारे बता दूंगा। वो तो कह रहे हैं कि ये बचकानी बातें हैं, पानी कैसे रोका जा सकता है, ये इनका रिस्पॉन्स था। बांध से रोका जा सकता है, बांध है। शिखा राय जी, कोई बांध से रोका गया है क्या? देखिए ये इस तरह से ये कह देने भर से नहीं होता, ये फलां जगह ब्लॉक किया हुआ है, कोई ऐसा कोई बच्चों का खेल नहीं है कि लगा करके कहीं पानी ब्लॉक कर दिया। बताए ना कहाँ क्या है, क्यों नहीं एजिटेशन करते? अब क्यों नहीं कहते कि हमारा पानी ब्लॉक किया हुआ है? करें ना। दिल्ली सरकार तो हर उठ करके दूसरे दिन पहुंच जाती है इंडिया गेट पर। आखिरी 30 सेकंड शिखा राय जी। शिखा राय जी, सरकार चल नहीं पा रही है इनसे। सुनिए मेरी बात शिखा राय जी, हमने सुन लिया वो पॉइंट। ये बताइए कि जो आपने अभी कहा वो उसकी तैयारी आप सरकार ऑलरेडी कर रही है, दावा किया है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, तो बीजेपी क्या रुख अपनाएगी? तो मैं तो ये पूछना चाह रही हूँ कि अभी तक तैयारी क्या है? अब जब मैंने ये कहा, जब पॉल्यूशन अपने एक्यूट स्टेज पे जाती है तब ये कहते हैं अब हम ये करने जा रहे हैं। अब जब पानी से मतलब नहीं कर पा रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इज अ सीरियस प्रॉब्लम। ये जो लीकेज की बात कपिला जी कह रहे हैं, ये नहीं सोचते, ये इनके ऊपर नहीं काम करते। मैंने कहा उनका ध्यान कब है इसके ऊपर? ये 6 महीने पहले, 1 साल पहले, 10 साल पहले जब से चलिए वार पलटवार का सिलसिला यहाँ भी चलता रहेगा, मगर रेजोल्यूशन अभी तक किसी भी सरकार ने किया नहीं और लोग इसी तरह पानी के लिए तड़प रहे हैं इस गर्मी के मौसम में। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त हमारे पास आज इतना ही था। दिल्ली में पानी की समस्या कोई नई बात तो है नहीं, ऐसे में बिगड़े हालात के लिए सरकार अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकती। इस बात में कोई शक नहीं कि अगर वक्त रहते मुसीबत का हल किया होता तो आज हालात इतने संगीन नहीं होते। एक तरफ पानी पर सियासत की बात, दूसरी तरफ बूंद बूंद के लिए तरसते लोग। ऐसा नहीं चलेगा।